TVN 7 भारत समाचार, बेबाक बेखौफ खबरें। देखें संदीप शर्मा के साथ खबर आपके शहर की। जिले की बंडा ब्लॉक के पटना गांव में आपको बता दें कि ये 3 गांव की पंचायत है। पटना, भौरखेड़ा खुर्द और पटनी। इन 3 ग्राम पंचायतों में लगभग 2000 के करीब जो है यहाँ पर जनसंख्या है। जो वोटरों की गिनती की बात करूं मैं, तो इस 2000 वोट गिनती में राजवित्त में आने वाला पैसा, इसके अलावा और भी कई खातों से निकलते हैं पैसे जो प्रधान के खातों में सीधे जाते हैं। तो यहाँ पर जनता से पूछेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, देखेंगे गांव की स्थितियां, देखेंगे कहां कहां प्रधान द्वारा पैसा लगाया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जानकारी होनी जरूरी है कि यह पैसा जो भी आता है प्रधानों के खातों में, आप सोचते होंगे कितना पैसा आता है और प्रधान कहां से कमाते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रधानों के खाते अलग अलग तरीके से होते हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा खाता होता है वो राजवित्त होता है, जिसे हम 14वां वित्त भी कह सकते हैं। इस वित्त के आधार पर आपको बता दें कि 2000 अगर किसी की जनसंख्या है तो प्रति वर्ष उसमें 1 करोड़ रुपए जो होता है प्रधानी में पैसा खर्च करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, राजवित्त की तरफ से आता है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन की मजाक बनकर रह गए हैं। भारत सरकार के लाखों अरबों रुपए पर प्लीता लगा नजर आ रहा है। जिले में लगभग 60% शौचालय बेकार हो चुके हैं। किसी में दरवाज़ा नहीं है तो किसी शौचालय की छत ही गायब है, जिस पर लोगों ने पताई डाल रखी है। यहाँ तक कि जब हमने गांव में शौचालयों का हाल जाना तो आधे शौचालय जर्जर हो चुके हैं। शायद वह भी कुछ दिन के ही चल पाएंगे, उसके बाद वह भी लोगों के कंडे और भूसी डालने के काम आएंगे। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण कराया गया था, जिसके तहत लाभार्थी के खाते में 12,000 आए थे। अगर हम अच्छे शौचालय की बात करें तो करीब 20,000 उसके निर्माण के लिए लगते हैं। फिर 12,000 में बना शौचालय कितने दिन रहेगा, यह तो खुद शौचालय ने अपनी दशा दिखाते हुए बता दिया कि वह सिर्फ 2 साल से ज़्यादा नहीं चल सकते, क्योंकि उसके गड्ढे 3 फुट गहरे सरकार द्वारा खुदवाए गए थे, जो कि सिर्फ 2 साल में ही भर गए। कई जगह पर तो उसमें मिट्टी धंस गई, तो निर्माण के कुछ दिन बाद ही जो बेकार हो गए हैं वो वहीं हम पटना गांव पहुंचे, देखा कि यहाँ भी 60% शौचालय ऐसे थे किसी के दरवाजा नहीं तो किसी ने उसमें भूसा भर रखा था। पटना गांव के राजवित्त में आए हुए पैसे का प्रधान ने किस तरीके से प्रयोग किया, इस बारे में हमने ग्राम प्रधान से भी बात की। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं सरकार द्वारा आए हुए पैसे से बने शौचालयों का हाल। तो इसी गांव में रहने वाली हैं? हाँ, इसी गांव में पैदा रहे, इसी गांव में रहने वाले ही ने शादी हुई गई। शौचालय कितने पैसे आए आपके पास? हमारे दिन कुछ ना आया, बनवाए गई। 12,000 रुपया होता तो मिलती हो, अपने आप मिलता तो बढ़िया बनतो। हाँ, तो शौचालय अब बचे हैं या भर चुके हैं? बनो काहे भरी गो आई। भरी गो? हाँ। कितने दिन में? कितने दिन अब जो बने कितने दिन भेल अल्लाह तो उसमें सन देखो चल 1.5 साल में ही भर गया पूरा का पूरा। इतने तो गड्ढा में तो तुम्हें सब भरी गए। आपको नहीं लगता कि ये स्वच्छ भारत मिशन की मजाक है? मजाक ना है, जो बहुत खिलवाड़ है हम लोगों संग, जो ऐसा खिलवाड़ ना करना चाहिए। परिवार कहाँ के जाए? क्या नाम आपका? रन्ना बेगम। रन्ना बेगम। 3 परिवारों में किस किस के नाम है? महबूब नाम, एक अयूब खां, इनकी कोई ना 2 परिवार में, एक परिवार के दई, एक लड़की। शौचालय का क्या हाल है? शौचालय कोई पल्ला टूटा पड़ो टेम्परेरी। शौचालय बन चुके हैं, वो किस कगार पर है इस वक्त? अरे ऐसे ही बने हुए हैं, 1-1 मीटर के ऐसे ही। वो तो भरने वाले हैं, 1 साल हुए हैं। 1 साल में तो जिसमें जो सरकारी योजनाओं का पैसा 12,000 आया था उसमें तो पलीता लग गया ना? उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ वैसे, ना तो नीक हो बदलवाई ना कुछ, ऊपर ऐसे टर्म खड़ा कर दिया ना। पटना। अच्छा, तो बता सकते हैं आपको शौचालय उपलब्ध हुआ? लैट्रिन उपलब्ध हुई? हाँ, लैट्रिन जो कमरा आवे आओ ना अब। हाँ। ना लैट्रिन है ना। तो जाती कहाँ हो बाहर? कहूँ ना नहीं खेत जाता कतई भरी। हाँ, छत पर जाती जाता कतई भरी भर गई। हाँ, यानी कि जो बड़े लड़का मिशन के तहत बनाए गए शौचालय ये सारे बड़े लड़का के। पूरी बात बताएं। पूरी बात का, छोटे छोटे हैं गड्ढा, तब इनमें ही भरी जात। अब ये बेचारी कहाँ जाए, बड़ी बूढ़ी है। इस तरीके की कमियां पाई गई, लेकिन शुरुआती दौर में जब शौचालयों का निर्माण किया गया
तो सरकार की मनसानुरूप 1:20 लंबाई और चौड़ाई होती है, 1x1 मीटर का गड्ढा होता है, वो बनाया गया। छत उनकी 6 से 6.5 फीट, आगे 6 फीट 6.5 फीट रहेगी, पीछे की 6 फीट रहेगी। इस तरीके से वो सारा निर्माण, और साथ में पानी की टंकी भी बनाई गई जिसमें कि हाथ धोने की और शौचालय के लिए, शौच जाने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य जो वो सामुदायिक जो शौचालय था वो आधा अभी कंप्लीट होता है, इस पर भी सवाल है। जी, सामुदायिक शौचालय जब मिला था तो अकाउंट में पैसा सेक्रेटरी से मालूम किया तो उसने कहा कि अभी तो आपकी नींव भरवाइए, नींव स्तर तक का पैसा है हमारे पास, इसके बाद में जब भी सरकार से पैसा आएगा उसके बाद कार्य कराया जाएगा। तो शासन की प्राथमिकता थी सबसे पहले सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाए, जो कि हमारी ग्राम पंचायत पटना है। इस प्राथमिक पाठशाला के सामने उसका निर्माण कराया गया, लेकिन उसकी लिंटर स्तर तक दीवारें ही हो पाई। 25 दिसंबर के बाद में हम लोगों के अकाउंट सारे बंद हो गए, तो उसके बाद में हम लोग जब अकाउंट बंद हो गए तो हम लोग कार्य करने में सक्षम नहीं है। सरकार की मंशा थी आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, अब आप कार्य नहीं करेंगे। अकाउंट में पैसा है, सरकार चाहे एडीओ पंचायत के पास खाते हैं, एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी मिल करके जो हमारे द्वारा कार्य अधूरा रह गया है उसको वो शासन की मंशा अनुरूप पूर्ण करा सकते हैं। क्या दोबारा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्या जनता आपको सरकारी? जी देखिए, चुनाव की बात यह है, और क्या जो बचा है जो विकास आपके गांव का, आप उस गांव के विकास के लिए दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, जैसे शासन की मंशा सबसे पहले ये थी कि आप सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराइए, पंचायत घर का निर्माण कराइए, उसके बाद अन्य कार्य कराए जाएंगे। ऐसा कुछ सरकार ने, सेक्रेटरी के द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि सितंबर 2020 में इस टाइप से कुछ सरकार की मंशा थी, उसमें कार्य कराए गए। और 25 दिसंबर 2020 कार्यकाल मेरा खत्म हो रहा था, लेकिन उसके साथ में मैंने पंचायत घर की, सरकार की मंशा थी, नींव भरा दी। उसका पेमेंट अभी तक आज तक नहीं प्राप्त हुआ है, जो लगभग 2,80,000 के आसपास बनता है।